करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महादेव से बड़ा न कोई। ग्रह परिवर्तन करते हैं, उनके प्रभाव आते हैं, और उन्हीं प्रभाव से बचने के लिए अगर बुरे प्रभाव आ रहे हैं तो आप महादेव की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि 9 के 9 ग्रह उन्हीं के अधीन हैं और उन्हीं की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बात मिथुन राशि की करने वाले हैं। क्या प्रभाव रहेंगे जब सूर्य ग्रह परिवर्तन करके अपनी खुद की राशि में जाएंगे, जहां पे पहले से केतु ग्रह विराजमान है। कुछ दूसरे ग्रहों के भी प्रभाव होंगे, सभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मिथुन राशि के लिए सबसे पहली बात, सूर्य ग्रह कैसे हैं। सूर्य ग्रह क्या है? सूर्य ग्रह पराक्रम के स्वामी हैं उनके, क्योंकि तीसरा भाव सूर्य ग्रह को मिलता है सिंह राशि को, और सिंह राशि आपका तीसरे भाव में आती है। तो इसके स्वामी तो फिर वैसे ही होंगे पराक्रमी, या कहूँ कि अग्रेशन देने वाले। और सूर्य वैसे भी अग्रेशन या अग्रेसिव ग्रह ही हैं, अग्रेशन देते हैं। हाँ, सूर्य के प्रभाव यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रभाव अहंकार, अहम ऐसे तो होते हैं, लेकिन न्याय के भी होते हैं, न्याय प्रिय भी होते हैं। अब सूर्य ग्रह जब परिवर्तन करता है, खुद की राशि में चला जाता है। देखो, कोई भी ग्रह अगर खुद की राशि में जा रहा है तो वह अपने प्रभाव वैसे ही लेकर के आएगा, उच्च के समान हो जाता है। जैसे शनि देव अगर कुंभ राशि में या मकर राशि में होंगे तो वैसे ही प्रभाव तुला राशि में भी आते हैं, क्योंकि तुला राशि में वो उच्च होते हैं। मेष राशि में सूर्य ग्रह होते हैं, उच्च के होते हैं। जब वह मेष राशि में उच्चतम अवस्था को पकड़ते हैं, वैसे ही लगभग से प्रभाव सिंह राशि में भी आते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रभाव तो यही देखने को मिलेगा कि आपको किसी भी सिचुएशन से जूझने की, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत मिलेगी इस समय में। एक चीज़ तो ये होती है। अच्छा, सूर्य ग्रह कब परिवर्तन कर रहे हैं? 17 अगस्त को और 17 सितंबर, एक महीना ये यहीं पे रहने वाला है आपके पराक्रम भाव में। अब ये जो पराक्रम भाव है ना, यहाँ को अगर देखा जाए तो जब केतु का परिवर्तन हुआ, केतु का परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव से जब तीसरे भाव में चले गए, पराक्रम भाव में चले गए, तब से आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो सोशल लाइफ है ना, उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, मित्रों के साथ में जो कनेक्शन थे वो भी ब्रेक होने लग गए होंगे, मित्र भी थोड़े दूर होने लग जाए ऐसे समय में, ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। या पुराने मित्र भी दूर हो गए, उनके साथ में कॉम्बिनेशन जैसा था वैसा अब बन नहीं रहा। ये प्रभाव थे इनके, केतु के। अब यहाँ पे आप देखो कि केतु और सूर्य दोनों के प्रभाव आपस में अच्छे नहीं माने जाते। अब केतु का काम तो डिटैचमेंट का है, सेपरेशन का है। अब वो यहाँ पे डिटैचमेंट और सेपरेशन तो दे रहे हैं, लेकिन जब सूर्य आ जाएंगे तब केतु के प्रभाव कमज़ोर पड़ेंगे। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में हिम्मत मिलेगी, डिसीजन आपके सही होंगे या डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे आप, ये प्रभाव तो अपने को देखने को मिलेगा। दूसरा, जहाँ केतु विराजमान होता है वहाँ से अपने प्रभावों को छोड़ता है, तो ये तीसरा भाव जो है ये मेहनत का भाव है। यह मेहनत करने नहीं देता, सबसे बड़ी बात, मेहनत करने नहीं देता, चीज़ को, काम को छोड़ने में विश्वास रखता है केतु ग्रह। अब जैसे ही यहाँ पे सूर्य का परिवर्तन होगा तो वो मेहनत को ही पहले रखेगा अपने ध्यान में, तो यहाँ पे मेहनती इस समय में बनाएगा, और मेहनत करना ही आपके भाग्य की चाबी होगी आपके लिए, ये प्रभाव है। अब यहाँ पे दूसरे ग्रह भी विराजमान हैं। अच्छा, ग्रहण कब लग रहा है वो मैं बता दूं आपको, पहले ही बता दूं। ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा, चंद्र ग्रहण होगा, पूरे भारत में यह दिखेगा, और यम नियम जो भी होते हैं, सूतक पालना, वो सब इसको अपने को करने हैं। अच्छा होगा बुरा होगा आपके लिए? देखो, चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा आपके लिए क्या है? चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी है, बात तो यही है ना, दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव क्या है? ये चंद्र ग्रहण आपके पैसों को खर्च करवाने का कार्य करेगा।
चंद्र ग्रहण से पैसे, इसके जो प्रभाव हैं वो समझ में आता है कि पैसा खर्च होगा इसमें। हाँ, जरूरी नहीं बुरी जगह पे हो, लेकिन हाँ पैसा जरूर यहाँ पे खर्च होता हुआ दिखेगा। ये चीज़ें तो अपने को समझ में आती है। वाणी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको अपनी वाणी पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, जो लोग ऐसी कोई बीमारी से जूझ रहे थे जैसे जुखाम, नज़ला, किसी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी प्रकार के जो जीवाणु से रोग में होते हैं ना, जिसको अपन क्या कहेंगे, किसी भी प्रकार का वायरस टाइप का अगर कोई रोग चल रहा था तो उसमें ज़रूर आपको निजात देखने को मिलेगी ग्रहण के बाद में। अब यहाँ पे मैं कहूँ तीसरे भाव में और भी ग्रह हैं और उनके भी प्रभाव अधिक होते हैं। अब 4 ग्रह तो अपने को दिखते हैं इस समय में, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, 4 ग्रह हैं। और एक 22-23 अगस्त का जो समय होगा, 22-23 अगस्त का समय, उस समय में यहाँ पे चंद्रमा भी आ जाएंगे। अब चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाएंगे तो आप समझो 5 ग्रह बन गए। ये जो पहले कुछ दिनों पहले मार्च महीने में ऐसे फैलाया गया था ना कि पंचग्रही योग बन रहा है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, हालांकि शनि और राहु थे उस समय में, लेकिन इस समय में केतु तो है ना इनके साथ में, तो ऐसा कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है कि 5 ग्रह एक साथ हो गए तो बहुत ज़्यादा दुनिया उथल पुथल हो जाएगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, आपको डिसीजन किसी भी प्रकार के लेने हैं तो सोच समझ करके लेने हैं, क्योंकि ये सूर्य आया है तो अग्रेशन यहाँ पे देगा और बहुत जल्दी डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगा। डिसीजन लेने सोच समझ करके लेना है। अच्छा, यहाँ पे बुध का प्रभाव देखें अपन। बुध क्या प्रभाव देता है? बुध आपकी सोशल लाइफ को यहाँ पे ठीक करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बुध आपकी सोशल लाइफ को सुधारता है, एक चीज़। और बुध अभी की अवस्था में क्या हो गया आपके लिए? उच्च अभिलाषी। इसकी जो अभिलाषाएं हैं उच्चतम अवस्था में जाने की है, क्योंकि बुध ग्रह यहाँ पे उच्च का होता है। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का होगा तो उच्च अभिलाषी हो गया। तो यहाँ पे इसकी अभिलाषाएं क्या है? आपको ये भौतिक सुख देने की, तो भौतिक सुखों के लिए आपके डिसीजन लेने पे आपको मजबूर करेगा कि जो लंबे समय से आपके चल रहा था कि ये चीज़ खरीदनी चाहिए या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो इस समय में आप बिल्कुल करके रहोगे। तो ये प्रभाव आपको बुध के देखने को मिलेगा, सोशल लाइफ को ठीक करेगा। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह को देखें अपन। शुक्र ग्रह क्या है आपके लिए? अगर देखोगे तो मिथुन राशि के लिए 5म भाव का स्वामी है शुक्र ग्रह। पंचमेश जब पराक्रम में बैठेगा तो क्या करेगा? पराक्रम को बूस्ट करने का काम करेगा, ये चीज़ होती है। दूसरा, केतु साथ में है, फिर भी बुरे प्रभाव केतु नहीं दे पाएगा शुक्र पे। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि कुछ दिन पहले ही, अभी 22 जुलाई को ही केतु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन किया, और जिस नक्षत्र में ये गया है वो नक्षत्र खुद शुक्र ग्रह का नक्षत्र है। तो इसलिए यहाँ पे केतु के प्रभाव इतने बुरे अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगे जब तक यह शुक्र ग्रह यहाँ पे है। तो ये भी चीज़ अपने को सपोर्ट मिल जाता है। ग्रहण का मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी तारीख को है ग्रहण। अब यहाँ से अपन देखें कि भाई मंगल ग्रह को भी देखें। मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? मंगल ग्रह 6ठे भाव का स्वामी है। वो कहाँ पे बैठ गया? आपके सुख भाव में बैठ गया। इस भाव को बोलेंगे माता का भाव। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, ये तो श्योर हो जाता है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे राहु अपनी पोजीशन ठीक लेकर के बैठे हैं। पहले मैं राहु का बना चुका हूँ, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। शनि वक्रावस्था में है और शनि देव कहाँ? आपके कर्म क्षेत्र में है। मेहनत मांगते हैं और मेहनत करवाने में आपके कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट ये देते चले जाएंगे। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। क्या करोगे इस समय में? जो ये चंद्र ग्रहण होगा उस समय में आप शिव आराधना जरूर करें, आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। और वैसे भी सावन का जो महीना है उसका अंतिम चरण चल रहा है, तो आप बचे कुछ दिनों में ही सही लेकिन महादेव की आराधना जरूर करें। इस वीडियो में
मैंने बहुत कुछ बात की। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।